नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का चश्मा। बेटे का माँ के प्रति कितना प्रेम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाहर बारिश हो रही है और अंदर क्लास चल रही है। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर तुम सभी बच्चों को 100-100 रुपए दिए जाएं तो तुम उन पैसों का क्या खरीदोगे? किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट खरीदूंगा। तभी एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? बोलो, तुम क्या खरीदोगे? तब बच्चा बोला, टीचर जी, मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है, तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ के लिए तो चश्मा तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर टीचर का भी गला भर आया। बच्चे ने कहा, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती हैं और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती, इसलिए मैं मेरी माँ को चश्मा देना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। टीचर, बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार, और ये 100 रुपए तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जब कभी कमाओ तो लौटा देना, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 20 वर्ष बाद वही मौसम, बाहर बारिश हो रही है और अंदर क्लास चल रही है। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की लंबी वाली गाड़ी आकर रुकती है। तभी स्कूल स्टाफ चौकन्ना हो जाता है और स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। मगर ये क्या, जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, सर मैं आपके 100 रुपए उधार के लौटाने आया हूँ। पूरा स्कूल स्टाफ स्तब्ध। वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर भुजाओं में कस लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, टीचर ने उस बच्चे को उसकी सच्चाई देखकर 100 रुपए तो दिए ही, और साथ ही में उसे बहुत बड़ा अफसर बनने का आशीर्वाद भी दिया। और वो बच्चा एक दिन बड़ा अफसर बनकर भी उस टीचर के 100 रुपए देने और उनका आशीर्वाद लेने वहां जाकर अपना कर्तव्य निभाया। इसी बात ने उस टीचर का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में एक टीचर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो टीचर को या अपने किसी भी गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हम उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ पर अभी हैं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।